जय हिंद दोस्तों। बीएसएफ एलडीसी एसआई 2022 के प्रिपरेशन के इस कोर्स में हम लोग डे टू में आज डिस्कस करेंगे प्रोफेशनल स्किल्स के क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे परिवहन संबंधित जो क्वेश्चन हमारे डिपार्टमेंटल के क्वेश्चंस आते हैं प्रोफेशनल स्किल से। और जनरली यहाँ इस वाले सेक्शन से परिवहन से एक से दो क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो इस सेक्शन से ऐसा भी हुआ है कि 3 क्वेश्चन भी आ गया है, ठीक है। तो आप इसको मिस नहीं कर सकते कि हाँ इस चैप्टर को परिवहन से संबंधित चीज़ों को मैं ना करूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलता है परिवहन से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का डे 2। जिन स्टूडेंट्स ने हमारा पेन ड्राइव कोर्स ले रखा है तो आपको ऑलरेडी आपके पेन ड्राइव में ये मिल गया होगा, ठीक है। और आप अपने ग्रुप में भी देखेंगे तो ग्रुप में भी आपके क्वेश्चंस जो है आपको मिल गए हैं, इसका लिंक मिल गया है। तो उन क्वेश्चंस को करें। आपको डे 1 से लेके ये 20 डे तक का क्लास है प्रोफेशनल स्किल का। तो पूरे 20 डेज का क्लास जो है आपको आपके जिस भी बैच में होंगे बीएसएफ 2022 के, उस बैच में आपको उसके लिंक मिल गए होंगे, ठीक है। जिनको नहीं मिला होगा तो मैं दोबारा सेंड करवा दूंगा, तो वो लिंक मिल जाएगा। अपने ग्रुप में आप हमेशा चेक करते रहो। ग्रुप में मैं जो भी करवाता हूं उन चीज को आपको करना ही करना है। टेस्ट जाए तो उसको करना ही करना है। आप ग्रुप के एक भी चीज को आपको छोड़ना नहीं है, करना है उसको, ठीक है। तो आप आराम से 170-175 का जो हमारा टारगेट है उसको क्रॉस कर लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक टायर की न्यूनतम लाइफ रीट्रेडिंग के बाद कितनी होती है। टायर की जो हम रीट्रेडिंग करते हैं तो रीट्रेडिंग के बाद उसकी न्यूनतम लाइफ जो है वो कितनी होती है। तो न्यूनतम लाइफ रीट्रेडिंग के बाद 20,000 किलोमीटर की होती है, ठीक है। और यदि आप पूछेंगे कि सर रीट्रेडिंग के पहले कितनी होती है, तो रीट्रेडिंग के बाद तो 20,000 किलोमीटर की होती है। और रीट्रेडिंग से पहले जो मानक हम लोग यूज करते हैं 60,000 किलोमीटर से लेके जो है 40,000 किलोमीटर तक का, 60,000 से लेके 40,000 किलोमीटर तक का रीट्रेडिंग के पहले इतना ये जो है हमारा न्यूनतम टायर लाइफ है, इतने किलोमीटर का। और रीट्रेडिंग के बाद इतने किलोमीटर का जो है आपका लाइफ है, ठीक है। दोनों चीज मैंने बता दिया आपको, रीट्रेडिंग के पहले और रीट्रेडिंग के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज कर करके अपने आंसर्स और क्वेश्चंस को एक कॉपी में नोट करके करना। देखो प्रोफेशनल स्किल्स का ना एक कॉपी बनाओ, ठीक है। डे 1, डे 2, डे 3 सारा प्रॉपरली अपने अपने शब्दों में नोट करो। उससे क्या होगा कि चीजों को आपको याद करने में इजी रहेगा पहले तो। दूसरा, जब भी मैं आप क्वेश्चन का ना बस ये नहीं कि रिटर्निंग का सर ने बाद का बताया तो 20,000 लगा लो, नहीं। उससे रिलेटेड यदि मैंने कुछ और भी बताया है तो उसको भी नोट करो, हो सकता है वो क्वेश्चन बन के आ जाए, ठीक है ना। तो पूरा इन्वॉल्व हो गया, ये 10-15 मिनट आपको पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, टायर रोटेशन कितने किलोमीटर के बाद किया जाता है। टायर रोटेशन इज डन आफ्टर हाउ मच किलोमीटर। हम टायर रोटेशन कितने किलोमीटर के बाद करते हैं। देखो टायर रोटेशन करते ही क्यों है। टायर रोटेशन तो इसलिए किया जाता है कि घिसावट जो है टायर में बराबर हो, सभी टायरों में घिसावट जो है वो बराबर हो, इसके वजह से टायर रोटेशन किया जाता है। अब कितने किलोमीटर के बाद करते हैं हम लोग, तो 5,000 किलोमीटर के बाद हम लोग टायर रोटेशन करते हैं, ठीक है। और टायर रोटेशन क्यों करते हैं, ताकि घिसावट बराबर आए, बियर एंड टियर बराबर आए। टायर्स में बराबर कहने का मतलब सभी टायरों में बराबर की घिसावट, बराबर की बियर टियर हो, ठीक है। तो इस चीज के लिए हम लोग टायर रोटेशन करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। यदि आपको लगे कि सर ज़्यादा स्लो मोड में पढ़ा रहे हैं तो देखिए मुझे तो सभी स्टूडेंट्स को लेके चलना है। आप इसे यूट्यूब पे देख रहे होगे, आप स्पीड में जाके सेटिंग में स्पीड में जाके उसे 1.25 या 1.5 कर लेना, तो आपको और जल्दी जल्दी चीज़ें थोड़ा स्पीड में सुनाई देगा, है ना। लेकिन जब टीचर पढ़ाता है तो वो तो थोड़ा सभी बच्चों को लेके चलेगा, ठीक है।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। क्या कहता है? टायर में हवा कम होने से या ओवरलोड होने से कहां से ज्यादा घिसेगा? इफ अ टायर हैज लेस एयर और ओवरलोडेड, वो वेयर इट विल स्टार्ट टू गेट टीयरिंग। जब टायर में हवा कम होगी, ठीक है ना, तो क्या होगा? उसका जो ये साइड वाला एरिया है ये बाहर निकल आएगा और पीछे अंदर जो सेंटर लाइन है वो पीछे की तरफ चला जाएगा, तो वो साइड से ज्यादा घिसेगी। ओवरलोड के केस में भी यही होता है कि जो सेंटर एरिया होता है टायर का वो अंदर की तरफ घुस जाता है और साइड वाले बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बियर एंड टियर फिर ज्यादा आता है, ठीक है। तो किनारे से जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? टास्क वाहन कितने किस्म के होते हैं? जो वाहन का मेंटेनेंस टास्क होता है वो कितने किस्म का होता है? ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो काफी इजी है भाई। टायर में जो हम लोग टास्क मैनेजमेंट करते हैं उसमें हम पहला करते हैं कि वीकली टास्क होता है हमारा, वीकली। फिर दूसरा होता है मंथली टास्क, ठीक है। और जो थर्ड होता है वो होता है मेंटेनेंस, आपका माइलेज रिलेटेड, है ना, माइलेज रिलेटेड टास्क। तो 3 तरह के टास्क जो है अपना व्हीकल मैनेजमेंट में हम लोग करते हैं, 3 टास्क। क्लियर हो गया आपको? आराम से आप वीडियो को पॉज करके लिखना, साथ साथ मत लिखना, पॉज करके लिखना, तो उससे क्या होगा? आपकी ब्रेन में चीजें जाती रहेंगी, ठीक है ना। चलिए और साथ साथ ना 2-3 क्वेश्चन के बाद सांस लो छोड़ो, तो उससे क्या होगा? उससे भी चीजें याद रहने में मदद होती है। आपको लगेगा कि यार ये क्या कह रहा है, सांस लो छोड़ो, लेकिन हर 2-3 क्वेश्चन के बाद लंबी सांस लो और छोड़ो, आप देखोगे कि चीजें आपको याद होना इजी हो गया है, याद रहने लग गया है। ये ट्रिक है, इन छोटे छोटे ट्रिक को ना आजमाना चाहिए लाइफ में। फायदा होगा तो अपना ही फायदा, भाई याद रह जाएगा, नहीं फायदा होगा तो भी कोई लॉस तो नहीं है सांस लेने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, विच एसिड इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ बैटरी यूज्ड इन व्हीकल। जो बैटरी होता है ना उसमें, जैसे बैटरी है ना, आप समझ गए होंगे, तो इसमें अंदर जो है एक एसिड भरा हुआ रहता है। देखो एक चीज मैं बैटरी के बारे में और बता दूं आपको, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे ये बैटरी है, ठीक है ना, तो ये जो बैटरी होता है, कोई भी बैटरी, तो बहुत सारे सेल का बना होता है। इसमें 6 सेल हो सकता है, 8 सेल हो सकता है, 12 सेल हो सकता है, तो सेल से बनता है। तो आप देखते होंगे कि यहां पे ऐसे ये काले कलर का ढक्कन होता है, उसको हम खोलते हैं, उसमें पानी देते हैं, याद होगा आपको, ठीक है। और यहां टर्मिनल होता है बैटरी का, टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, जिससे वायर जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये जो ढक्कन है जिसमें आप पानी भरते हो, एक्चुअल में क्या है? वो सेल है, ठीक है ना। तो जैसे देखो, इसको ऐसे ब्रेक करो, तो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, 5वां सेल, 6ठा सेल, तो 6 सेल का ये बैटरी है। इन सेल में जो है इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ रहता है, जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है। इलेक्ट्रॉन के छोड़ने से ही करंट, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, पैदा होता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट एसिड भरा हुआ रहता है वो होता है H2SO4। इसको हिंदी में इसको मतलब ऐसे नाम, ये तो इसका केमिकल हो गया H2SO4 नेम, इसका जो नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसका वो नाम है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ये बात? चलिए, कोई भी चीज यदि रह जाए कि लगी कि अरे सर मुझे ये डाउट रहेगा, मुझे नहीं ये पूछना था, तो आप वीडियो के कमेंट में डाल दो, ठीक है ना। यूट्यूब पे देख रहे हो तो, यदि आप अपने बैच में देख रहे हो, ठीक है, तो आप अपने व्हाट्सएप पे पूछ लो कि सर इसका बता दो आंसर, मुझे ये डाउट रह गया, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। देखो पढ़ो क्या कहता है। बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है मैं बताता हूं आपको। बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी या चार्ज लेवल को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ बैटरी और चार्ज लेवल।
देखो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम क्या करते हैं, किसी भी बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी नापते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसलिए मेजर करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा बैटरी कितना चार्ज हो रहा है या चार्ज हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो क्या करता है, ये जो है बैटरी के जो एसिड का मैंने बताया था ना अभी कि ऐसे ढक्कन होता है जिसमें आप पानी भरते हो, तो इसको खोला जाता है और इसको दबा के पानी इसके अंदर एसिड भरा हो जाता है। जैसे इसको दबा देंगे, यहां से प्रेस करेंगे तो अपने आप पानी ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब पानी किस यहां पे लेवल बना हुआ रहता है, ठीक है ना, किस लेवल तक जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि अभी ये चार्ज में हमें इसको डालना पड़ेगा, चार्ज कम है। ठीक है ना, तो इस यंत्र का जो नाम है वो है हाइड्रोमीटर। इस यंत्र को कहते हैं हाइड्रोमीटर। ये बैटरी के स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करता है और हमें बता देता है कि हमारा चार्ज लेवल कितना है, क्या बैटरी सेल खराब तो नहीं हो गए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक्चुअली एक बार जो है ये हाइड्रोमीटर का फोटो दिया हुआ था और बताना था कि बताओ ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो हाइड्रोमीटर है था। ठीक है ना, ये मेरे ख्याल से 2015 या 14 में किसी भी एक में था। ठीक है, इसका फोटो दे दिया था, तो फोटो को भी ध्यान रखना आप कि वो ये जो फोटो दिखाया मैंने आपको ये कि इस यंत्र का नाम हाइड्रोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, किस स्पेसिफिक ग्रेविटी पर बैटरी को रिचार्ज करना चाहिए। इसका मतलब यह है एट व्हाट लीस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी या बैटरी नीड चार्ज रिचार्ज। कितना स्पेसिफिक ग्रेविटी जो वो इंस्ट्रूमेंट है मैंने आपको दिखाया था, ठीक है ना ऐसे, तो इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना रिप्रेजेंट करेगा कि आपको ये लगे कि भाई बैटरी को रिचार्ज में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो होता है 1.190। ठीक है, यदि इतना दिखा रहा है आपका हाइड्रोमीटर तो इसको रिचार्ज में आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन कहता है गाड़ियों के मेंटेनेंस के लिए कौन 25,000 रुपए की धनराशि किस बीएसएफ अधिकारी के पास होता है कि वो अधिकार की वो दे सकता है 25,000। हु कुड गिव 25,000 फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बीएसएफ व्हीकल मैनेजमेंट के लिए 25,000 रुपए राशि किसके पास ये अधिकार है कि वो 25,000 रुपए आपको दे दे। ठीक है, देखो तो इसमें जो है जो हमारा कमांडेंट है, ठीक है, कमांडेंट 2,000 रुपए तक की धनराशि को अलाउ कर सकता है, इशू कर सकता है। ठीक है, डीआईजी 1 लाख रुपए तक का धनराशि आपको दे सकता है मेंटेनेंस के लिए, और आईजी के पास तो फुल पावर होता है। जितना भी मान लो उस गाड़ी की बहुत इंपॉर्टेंस है और चाहिए तो आईजी कितना भी धनराशि 1 लाख से ज्यादा तक की धनराशि चाहिए तो आईजी की जो है ऑर्डर लेनी होगी, है ना, तो फुल पावर आईजी के पास होता है। अब हमारा क्वेश्चन है कि गाड़ियों में मेंटेनेंस के लिए 25,000 देने का अधिकार किस बीएसएफ अधिकारी के पास है, तो कमांडेंट के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, डीआईजी के पास तो फुल पावर है ना, तो यदि 25,000 रुपए तक की धनराशि चाहिए तो आईजी से कंसल्ट करना जरूरी भी नहीं है। ठीक है, डीआईजी से ही काम चल जाएगा, उन्हीं को बता के कि भाई हमें 25,000 रुपए तक का इसमें खर्चा है। ठीक है, तो डीआईजी ही रिएम्बर्स कर देंगे। ठीक है ना, यदि ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया होता कि ए और बी दोनों, तो मैं दोनों में लगा देता। ठीक है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है तो डीआईजी लगाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है, गाड़ियों में ईंधन ठंड जगहों पर ना जमे इसके लिए किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है। विच केमिकल इज यूज्ड इन द फ्यूल ऑफ अ व्हीकल इन कोल्ड एरिया टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेट फ्रोजन, या आप कह सकते हो फ्रिज्ड। तो जो ठंड प्रदेश है वहां पे क्या होगा, जो आपका पेट्रोल है डीजल है वो जम जाता है, तो क्या किया जाता है, इसमें एक केमिकल मिलाया जाता है कि वो ना जमे, और उस केमिकल का नाम है इथाइल ग्लाइकोल और इथाइल अल्कोहल। इथाइल ग्लाइकोल या इथाइल अल्कोहल, ये ऐसे केमिकल हैं ठंड कितनी भी हो ये जमने नहीं देते डीजल और पेट्रोल को, तो ये डाल दिया जाता है ताकि
गाड़ियों का ईंधन जमेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कहता है, हाई एल्टीट्यूड में इंजन ब्लॉक में पानी को जमने से रोकने के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है, इंजन ब्लॉक में पानी ना जमे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट काम क्या होगा, इंजन ब्लॉक में पानी रहने ही मत दो, खाली कर दो। ठीक है, तो इसमें इंजन ब्लॉक में पानी और रेडिएटर में पानी तो आपको नहीं जमने देना है। तो ये वाला तो बिल्कुल ठीक है। बी कहता है समय समय पर इंजन को स्टार्ट करके। हाँ, ये भी एक तरीका होता है कि आप यदि समय समय पर इंजन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, तो ब्लॉक में पानी नहीं जमेगा। ना जमने वाला केमिकल डाल देंगे, उससे भी हमारा काम चलता है ना, केमिकल का ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग। तो इसमें जो डी है ये आंसर है सभी, ये ए बी सी तीनों आंसर सही है। यदि इंजन के ब्लॉक में पानी जम रहा है तो हाई एल्टीट्यूड पे, तो आप केमिकल डालो, इथाइलिन ग्लाइकोल या इथाइल अल्कोहल, या फिर समय समय पर आप इंजन को भी स्टार्ट करते रहो, ये भी डालो, ये भी करते हैं, इंजन को समय समय पर स्टार्ट करो। रेडिएटर और इंजन ब्लॉक से पानी तो बिल्कुल भी निकाल दो, वहां पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो जम जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है टाटा गाड़ी का डेबिट क्लियरेंस कितना होता है, डेबिट क्लियरेंस। ठीक है, तो टाटा के गाड़ी में जो इनलेट होता है वो 0.20 mm और एग्जॉस्ट 0.30 mm होता है, तो ये ए आंसर है। बाकी बी में उल्टा कर दिया तो ये आंसर नहीं है, दोनों ए भी नहीं, गलत आंसर है, दोनों में से कोई भी नहीं, ए आंसर करेक्ट है। इनलेट जो है 0.20 mm का होना चाहिए और एग्जॉस्ट 0.30 mm होना चाहिए, अनिवार्य है ये। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चंस जो है ना पूछे हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मैंने आपको जबरदस्ती कहीं से लाके डाल दिया है, पूछे हुए क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को जरूर कर लो। इनसे संबंधित यदि कुछ और भी क्वेश्चन है जो मैंने एक दो क्वेश्चन को मिस किया है, छोड़ा है ना, उन क्वेश्चंस को भी आप करो। बाकी डे 3 में आपको, डे 4 में कहीं ना कहीं वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। पूरे 20 डे का ये पूरा जो सीरीज है ना आपके पेन ड्राइव में, वो सारा आपका कवर कर देगा। तो आपको पेन ड्राइव को प्रॉपर्ली देखो। ठीक है, आपका जो बैच है व्हाट्सएप बैच, उन पे भी इसका वीडियो का लिंक होगा, तो आप उन लिंक से देख लो। ठीक है ना, कहीं से देखो, लेकिन इन क्वेश्चंस को आपको करके जाना एग्जाम में। 35 से 36 क्वेश्चन को अपन मिस नहीं कर सकते, आएंगे प्रोफेशनल स्किल के क्वेश्चन इनमें से। ठीक है, तो इनको एकदम बहुत ढंग से करके जाना है। ये मन में लेके जाना है कि मैं निश्चय कर अपनी जीत करूंगा, मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं, जिनके पास हमारा पेन ड्राइव नहीं है, तो मैं आपको बता दूं बीएसएफ पेन ड्राइव कोर्स द अकेडमी EDU कोचिंग न्यू दिल्ली में हम लोग का सेंटर है। हम लोग 2008 से पेन ड्राइव कोर्स चला रहे हैं, बीएसएफ के लिए, सीएसएफ के लिए, सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, आईटीबीपी के लिए, आपका एसएसबी के लिए, सीआरपीएफ के लिए। ठीक है, तो ये बीएसएफ का पेन ड्राइव कोर्स जो है ये बहुत ही उम्दा, बहुत ही ऑथेंटिक कोर्स हम लोगों ने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। इसमें सारा क्वेश्चन आपके डिपार्टमेंट को ध्यान में रखते बनाया गया है। ये नहीं कि उधर से एसएससी का क्वेश्चन डाल दिया तो वहां का क्वेश्चन डाल दिया, यहां का क्वेश्चन डाल दिया, नहीं, कट टू कट बीएसएफ को फोकस करके बनाया गया है, एक एक चीज बहुत ध्यान से, ताकि आप बस इस पेन ड्राइव को फोकस करो। और बैच में जो हम लोग करवाते हैं आपके व्हाट्सएप बैच में, जिसमें आप एडमिशन होगा आपका, ठीक है, तो वो सारा आप करते रहें टाइम टू टाइम, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। रोक नहीं सकता कोई सिलेक्शन, यदि आप इतने को ध्यान से करने लग जाएंगे। ठीक है, 100%। जो मैथ्स में है वो आराम से आप 45 ला सकते हो। ठीक है, आप इंग्लिश में आराम से 40 ला सकते हो। प्रोफेशनल स्किल्स के क्वेश्चंस जो है और करंट अफेयर जितना मैं करवा रहा हूं, आप आराम से करो। आपको 17 टोटल 170 to 175 लाने से कोई रोक नहीं सकता, 100% आएगा। ठीक है, और जिन स्टूडेंट को लगता है कि यार मैं तो पूरा भूल गया हूं, बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। जीरो से हमने पूरे जीरो लेवल से स्टार्ट किया है पूरे हीरो लेवल तक। ठीक है, कहीं भी आपको ऐसा नहीं होगा। मान लो आप एडिशन भूल गए, आप गुना भूल गए, आप भाग भूल गए, वो भी हमने पेन ड्राइव में डाल रखा है कि आपके
क्योंकि भाई होता है टाइमिंग, हम लोग इतना सारा भाई ड्यूटी करना है, फिर आके प्रिपरेशन करना है, तो इट्स रियली टफ जॉब। तो इसीलिए सारा बेसिक A to Z हर चीज़ों का दिया हुआ है। फिर भी कहीं आपको कभी भी प्रॉब्लम होता है तो 24/7 आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं टीचर से कि सर ये क्वेश्चन बताओ, टीचर आपके हेल्प करेंगे आपका, ठीक है ना। तो इधर उधर कहीं भी कोई किसी भी चीज़ में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, कट टू कट एक चीज़ एक जगह आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इस पेन ड्राइव में देखो पूरा आपका मैथ होगा, इंग्लिश होगा, रीजनिंग होगा, प्रोफेशनल स्किल होगा। इनके ऊपर पहले तो वीडियो लेक्चर होंगे, ठीक है ना, जिसमें 20-20 मिनट के, 25-25 मिनट के, जिसमें एक एक चीज़ हम लोगों ने क्लियर कर रखा होगा। मान लो मैथ है तो सारा उसका मैथ्स का सारे चैप्टर्स को आपको बता रखा होगा, शॉर्ट ट्रिक कैसे करना है, क्या करना है, ऐसे सारे चैप्टर्स का और सारे सब्जेक्ट का, ठीक है। फिर उसके ऊपर आपको जो है मिलेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन के बाद जो है आगे फिर हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे, ठीक है ना। डाउट क्लियरिंग सेशन होगा जिसमें आप अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो डाउट सेशन में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज क्या है, देखो डाउट तो एक तो 24/7 आप अपने व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, प्लस वीकली हम लोग जो है जिन भी स्टूडेंट का डाउट आता रहता है हमारे पास, तो उसका पूरा एक वीडियो बना के सेंड कर देते हैं ग्रुप में कि आप ये देख लो, तो आपका उस वहाँ भी डाउट क्लियर हो गया। फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता, आप सर से टीचर से टाइम ले लो कि सर मुझे कॉल करके समझा दो, तो टीचर आपको कैसे भी होगा उस क्वेश्चन को समझा देंगे, आपका डाउट क्लियर 100% कर देंगे, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज तो देखो मॉक टेस्ट ऑलरेडी आपके पेन ड्राइव में होगा, मॉक टेस्ट, ठीक है। 10 मॉक टेस्ट पेन ड्राइव में है, प्लस अभी हम लोग वीकली भी एक एक मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देंगे कि वीक में आपका एक मॉक टेस्ट हो। नेक्स्ट संडे से होपफुली स्टार्ट हो जाएगा वो टेस्ट, खैर जो भी हो, लेकिन 15 टेस्ट हम लोग आपको एक्स्ट्रा करवाएंगे, जिसमें क्या होगा, एक तो वीकली एक एक टेस्ट हो रहा है जिसमें आपको एक टेस्ट प्लस डिस्कशन करवा रहे हैं, प्लस नोटिफिकेशन जब आ जाएगा नोटिफिकेशन एग्जाम का, ठीक है ना, तो टोटल 15 टेस्ट करवाएंगे। अब मान लो इधर वीक में 5 टेस्ट करवा दिया तो इधर यहाँ फिर 10 टेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो नोटिफिकेशन आने के बाद भी एक टेस्ट, फिर डिस्कशन, टेस्ट डिस्कशन, टेस्ट डिस्कशन, और उसके साथ साथ मैराथन क्लासेस चलेगा, जिससे क्या होगा आपका A to Z एक एक डाउट क्लियर होता चला जाएगा और आप अपने सब्जेक्ट को बेहतर करते चले जाओगे और 100% अपने गोल की तरफ आप बढ़ते चले जाओगे। 100% जो आपका सपना है SI बनने का वो पूरा होगा, ठीक है। फी, पेन ड्राइव का फी जो है अभी भी 4200 ही है, इसको हमने अभी तक इंक्रीज नहीं किया है, तो आप अभी भी इसी कॉस्ट पे, इसी प्राइस पे पेन ड्राइव ले सकते हैं। प्लेटफॉर्म कहाँ पे चला सकते हो आप इसको, तो मेनली तो इसको हम लोगों ने फ़ोन पे चलाने के लिए बनाया है। आप आराम से फ़ोन में OTG लगाओ, OTG हम ही लोग देंगे और OTG के थ्रू पेन ड्राइव को फ़ोन में चलाओ आराम से, क्योंकि फ़ोन सबके पास होता है। अदरवाइज आप इसको लैपटॉप पे भी चला सकते हो, कंप्यूटर पर भी चला सकते हो, एक LCD कोई भी आपका स्मार्ट टीवी है तो वहां भी आप इसको चला सकते हो, समझ गए। तो मैंने आपको फी बता दिया, प्लेटफॉर्म कहाँ कहाँ चला सकते हैं। अच्छा, नेट की जरूरत नहीं है, बॉर्डर एरिया में हमें पता है नेट नहीं रहता है, तो इस पेन ड्राइव के लिए आपको नेट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आराम से पेन ड्राइव लगाओ, देखो कितने, एक वीडियो कितनी बार भी देख सकते हो, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इतनी बार ही देख सकते हो, इतने दिन ही देख सकते हो, ठीक है ना, नो टाइम लिमिट, ठीक है। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आप पेन ड्राइव कहां से ले सकते हैं। देखिए, तो जिन स्टूडेंट्स को पेन ड्राइव लेना हो, आप हमारे सेंटर पे आके द अकेडमी EDU A79B नियर BSF ट्रेनिंग सेंटर तिगरी के पास जो BSF का ट्रेनिंग सेंटर है ना, वहीं पे हमारे सेंटर है। तो यहाँ तक पहुँचने में क्या होता है, यहाँ से आपको इस सेंटर से ऑटो मिल जाता है जो आपका शूटिंग रेंज की तरफ आता है, तो आप उधर से आके ले सकते हो। सेंटर पे आके साकेत, महिवालपुर, कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन, यहाँ भी हमारा सेंटर है, वहाँ पे आके ले सकते हो। कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन जो है ना, ये हमारा प्रॉपर डिलीवरी सेंटर है, तो यहाँ पे आके आप ले सकते हो, ठीक है। तिगड़ी का जो एरिया है वहाँ पे आप मंगवा भी सकते हो, हमारा डिलीवरी बॉय आपको उस एरिया में, तिगड़ी के मतलब जो तिगड़ी का BSF कैंप है ना, ITBP कैंप, BSF कैंप जो सारी लाइन में, उस लाइन में आप कहीं भी पहुंचा भी देगा हमारा जो डिलीवरी बॉय है। आपको यदि आप नहीं आना चाहते तो वो पहुंचा देगा, वहाँ आपको चला के दिखा देगा, फिर आपको अच्छा लगे तो आप लो और पे कर दो, ठीक है। ये फ़ोन नंबर है सेंटर का, ठीक है, आप इस पर कॉल कर सकते हो आने से पहले, या जो भी हो, कभी आपको किस टाइम आना है तो इस पर कॉल करके आप पता कर सकते हो, ठीक है ना। जो स्टूडेंट दिल्ली में नहीं रहते हैं, ठीक है, तो वो इंडिया पोस्ट के थ्रू मंगवा सकते हैं, स्पीड पोस्ट के थ्रू हम लोग भेजते हैं, इंडिया पोस्ट हमारा डिलीवरी पार्टनर है, ठीक है। तो इंडिया पोस्ट से मंगवाने के लिए आपको पहले पे करना होगा 4200 रुपये,
डिलीवरी चार्ज फ्री है, डिलीवरी का हम लोग एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले रहे हैं, ठीक है। फोन पे, गूगल पे आप इस नंबर पे कर सकते हो। जैसे ही इस नंबर पे आप जाओगे, फोन पे राकेश कुमार ठाकुर नाम शो करेगा, और जो गूगल पे है उस पर द अकेडमी EDU ये नाम रिप्रेजेंट कर देगा, ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ होगा द अकेडमी EDU, ठीक है ना। यदि आप फोन पे गूगल पे नहीं करते तो ये बैंकिंग डिटेल दे रखा है, इस पे करके क्या करना है, पे करने के बाद फी का रिसिप्ट, अपना नाम, कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड, 2 फोन नंबर, ओटीजी टाइप, एक सी टाइप ओटीजी होता है और एक माइक्रो ओटीजी होता है, क्योंकि उसी तरह का कनेक्टर हम आपको सेंड करेंगे सी टाइप का या माइक्रो ओटीजी का, ताकि आप फोन में आराम से लगा के देख सको। ये सारा डिटेल एंड BSF LDC SI, ठीक है ना। एसी तो नहीं आपका, एसी वालों का, यदि एसी का कमांडेंट का किसी को लेना है तो कमांडेंट का अभी हम लोग करवाते हैं, वो भी आप ले सकते हो। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों करवाते हैं, लेकिन कमांडेंट का जो फी है वो 6000 है, ठीक है। एसी कमांडेंट का जो फी है वो 6000 है, उसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ये सारा डिटेल जो है आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप करोगे। व्हाट्सएप करने के बाद वो हमारे पैकिंग डिपार्टमेंट पे जाएगा, पैकिंग वाले पैकिंग करके उसका डिटेल आपको सारा सेंड करेंगे। जब आप उसे ओके कर दोगे कि हाँ सर इस पे सारा सब कुछ ठीक लिखा हुआ है हमारा एड्रेस, वो जाएगा स्पीड पोस्ट में, स्पीड पोस्ट से आपको ट्रैक नंबर मिल जाएगा, और हम लोग भी आपको जो हमारे स्पीड पोस्ट वाले हमें जो डाकघर रिसिप्ट देता है वो रिसिप्ट आपको व्हाट्सएप कर देते हैं। पूरे इंडिया में आप कहीं भी हो 3 to 5 डेज में, वर्किंग डेज में आपको आपका पेन ड्राइव मिल जाएगा, ठीक है। अभी भी स्टिल कोई डाउट रह गया हो, कुछ पूछना रह गया हो, आपको लगता हो कि इससे रिलेटेड मुझे कुछ पूछना है, तो आप इसी नंबर पे, ये सेंट्रलाइज्ड नंबर है हमारा, इसी नंबर पे कॉल करके आप पूछ लें जो भी आपका डाउट है। मोस्ट प्रोबेबली राकेश सर, रोशन सर मिलेंगे, मैं ना मिलूँ, मेरा नाम राकेश कुमार ठाकुर है, मैं ना मिलूँ तो रोशन सर मिलेंगे, रोशन सर आपकी सारी डॉट्स क्लियर कर देंगे। यदि मैं मिला तो मैं बता दूंगा आपको जो भी आपको पूछना होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर इसी उमंग और उत्साह के साथ नेक्स्ट वीडियो में। डे 3 में मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है डे 3 जो है यूट्यूब पे आपको डेमो फ्री ना मिले, ठीक है ना। डे 1 डे 2 हम लोगों ने करवा दिया है, अभी वेपन सिस्टम और बॉर्डर मैनेजमेंट डे 3 डे 4 में इस तरह से होगा, ठीक है। तो आप पेन ड्राइव को ऑर्डर करें और आज से ही बहुत मन से 100% लगन से जो है ना तैयारी करना शुरू कर दें, 100% जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।